तो ग्रुप में मैसेज कर दें, बाकी बच्चे को भी पेन ज्वाइन कर लें। चलिए। अस्सलाम वालेकुम। किसी और ने भी ज्वाइन करना है कि नहीं? आवाज आ रही है मेरी? हम्म, यस सर, आ रही है। ठीक है।
तो आप में से कोई अपना लॉगिन आईडी मेरे साथ शेयर कर दे। यह है कि मैं उसका लॉगिन ओपन करके तो वहां से एक एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते रहेंगे, जहाँ पे आपके क्वेश्चन होंगे वहां पे हम रुक जाया करेंगे। अब बकर अस्सलाम अपना वालेकुम लॉगिन। सर जी, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक है। वालेकुम सलाम। अब बकर लॉगिन आईडी शेयर करना अपना, एनएमएस का। अभी सर क्या करता हूँ सर? क्या थी? तो बस 5 बच्चों की क्लास लेनी है। सर चले।
हाँ जी, स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। आ रही सर, आ रही। चले, वन बाय वन इसको स्टार्ट करते हैं। कितने लोग हो गए? बड़े हो गए इतने काफी। ये सात लोग चले हैं। मैं, हाँ, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे है कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो वहाँ पे मुझे रोक दें आप लोग, ठीक है? तो ओके सर। चैट में शायद आप ना देख सको तो ये कि मैसेज अपना माइक ऑन करके बोल देना। ओके सर। सही बोल रहे हैं। Business ethics deals primarily with moral obligation के मसले। नहीं, जब क्वेश्चन नहीं पूछते तो माइक ऑफ कर लो यार अपना। Identifying the source of potential candidates and dash them to apply for the job is called recruitment। ये रिक्रूटमेंट में लिखा होता है कि हम लोगों को जो है वो अट्रैक्ट करते हैं अपने जॉब की तरफ, ठीक है? Which of the following statement best describes ethics? Ethics is how someone chooses an alternative course of action. Ethics is about values and principles. Ethics is concerned with how a person, ये सारे जो है वो ethics की definition में फॉलो करते हैं। ये भी ठीक है। Under the lease agreement, the lessee gets the right to use the asset for a specified period। यही हमने पढ़ा था, ठीक है? As it is lease की definition जो है वो उठा के लिखी हुई है। सर ये कमर्शियल पेपर्स क्या होते हैं? कमर्शियल पेपर्स जो है ना वो बिल्कुल हमारे जिस तरह से हम बॉन्ड इशू करते हैं ना उसी तरह से होते हैं, ठीक है? बस फर्क ये होता है, कमर्शियल पेपर हम इशू करते हैं 1 साल के लिए और बॉन्ड्स हम इशू करते हैं नॉर्मली 3 से 5 साल के बीच में। बिल्कुल उसी तरह हमारा वो कागज का टुकड़ा होगा, उसके ऊपर लिखा होगा जी इतने जो है वो ये बंदा पैसे हमें दे रहा है, उसके अगेंस्ट इसको हम जो है वो मंथली या अगर हम क्वार्टरली उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं तो उसके ऊपर ये लिखा होगा कितने परसेंट इसको हम इंटरेस्ट देंगे, ठीक है? वो ओके सर। सेम बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट ही है, इसका बस फर्क टाइम पीरियड क्या है। The majority of commercial papers mostly ranges between 90 to 365 days, ठीक है? क्योंकि हमने 1 साल से कम कम के लिए इशू करने हैं तो वो हमने देखना है 1 साल से नीचे जो भी हमारी टाइम फ्रेम फॉल करेगा वो हमने शॉर्ट टर्म में लगा देना है, ठीक है? Which of the following features does not belong to account payables? Gives increased purchasing power, no collateral is required, uh, raw materials can be purchased when required for production, the interest rate is lower। इंटरेस्ट जो है वो हमारा होता ही नहीं है अकाउंट पेबल्स में, ठीक है? तो रेट की तो इसमें तुक बनती नहीं है। Visual following is not an exchange function of marketing। आफ्टर सेल सर्विसेज इसमें हमेशा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये हमारी भी गलती है, लेकिन यहाँ पे हमने देखना है कि मोस्ट सूटेबल आंसर कौन सा लगता है, ठीक है? उसमें अब आफ्टर सेल सर्विसेज हम इंक्लूड करते हैं वो वाली सर्विसेज जो फ्री में होती हैं, जैसे हम एसी लेते हैं, एसी की इंस्टॉलेशन सर्विसेज होगी, लेट्स सपोज, ठीक है? उसके बाद अगर हम गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी की वो हमें जैसे देते हैं 2-3 महीने की फ्री की सर्विसेज देते हैं, मोबाइल ऑयल चेंज और गाड़ी बैकअप की। तो इन चीज़ों के अगेंस्ट हम कुछ पे नहीं कर रहे होते कंपनी को। तो ये हमारी जो है ना वो आफ्टर सेल सर्विसेज, यहाँ पे एक्सचेंज फंक्शन में हम उनसे सर्विसेज ले रहे होते हैं लेकिन उन सर्विसेज के अगेंस्ट पे कुछ नहीं कर रहे होते हैं। The form of ethics that endeavors to help professionals that decide what to do when they are confronted with a case or situation that there is any ethical question। ये जो है वो बिजनेस एथिक्स की डेफिनेशन है, ठीक है? मैनेजमेंट एट अमार टेक्सटाइल, अब ये जो पूरा क्वेश्चन है वो इस तरह के एक कंपनी की मैनेजमेंट है, उसका पुराना मार्केटिंग मैनेजर था, उसने एक स्ट्रेटजी बनाई थी मार्केटिंग के लिए। उसने जो स्ट्रेटजी बनाई थी वो थी टोटल मार्केट अप्रोच के ऊपर, कि हम जो भी प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं उसको हम सारी की सारी कस्टमर्स को, सारे की सारी मार्केट को जो है वो टारगेट करेंगे। लेकिन जो नया हमारे पास आया है, हमने रिप्लेस किया मार्केटिंग मैनेजर, अपना जो नया मार्केटिंग मैनेजर है उसने कहा नहीं यार हम चलेंगे
सेगमेंटेशन के ऊपर हम चलेंगे, अपनी स्पेसिफाइड एक कस्टमर बेस के ऊपर, कि हम सिर्फ एक स्पेसिफाइड लोगों को टारगेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब उसमें से उसने उठा के क्वेश्चन बनाए हैं। द न्यू मैनेजर इज ट्राइंग टू सेगमेंट द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन। अब यहाँ पे उसने जो ऊपर बात की थी, उसने कहा था कि हम जो सेगमेंटेशन करेंगे वो एज, जेंडर, एजुकेशन, इनकम की बेस पे करेंगे। तो ये चीजें हमारी फॉल करती हैं डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशल इनोवेशन आर ग्रेटर व्हेन CSR is pursued by a firm to improve its reputation. CSR spending of a firm is larger than the than of its competitors. CSR is aligned with the firm's core skills and capabilities. अब यहाँ पे CSR इनोवेशन, सॉरी सोशल इनोवेशन होती क्या है कि हम अपनी CSR एक्टिविटीज में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व कर सकें और ज्यादा कंपनीज को इनकरेज कर सकेंगे वो CSR की एक्टिविटीज में आ सकें। अब यहाँ पे, अब जो पॉइंट ए और सी है ना, ये हमारा रिलेट करता है, सॉरी ए और बी। ए हमारा रिलेट करता है हमारे एंड रिजल्ट्स के ऊपर। हमने यहाँ पे एंड रिजल्ट्स की बात नहीं करनी, हमने बात करनी है कि अपॉर्चुनिटीज हमारे पास क्या अवेलेबल है। ठीक है, सॉरी, कब ग्रेट हो सकती हैं, कब कौन सी प्लानिंग हम करेंगे, कब हमारे पास CSR एक्टिविटीज जो है वो बेस्ट हमें रिजल्ट दे सकती हैं। तो वो बेस्ट तब है जब हम अपनी फर्म की कोर कैपेबिलिटीज के मुताबिक अपनी CSR की एक्टिविटीज करेंगे। ठीक है, जो बी ऑप्शन है ये चीज कभी भी डिफाइन नहीं करती आपके CSR को कि आप जो है वो अपने कंपेटिटर से ज्यादा पैसा जो है वो स्पेंड कर रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि आप अपनी इनकम में से कितना पैसा स्पेंड कर रहे हैं और किस तरह की एक्टिविटी पे स्पेंड कर रहे हैं, वो भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब कोलेटरल collection of computers connected together is called network. A network is definition as it is a document prepared to guide organization members when encountering ethical dilemma. ये हमने कोड ऑफ एथिक्स में पढ़ा था कि हम जब वो अपने एम्प्लॉयज को प्रिपेयर करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को प्रिपेयर करते हैं कोड ऑफ एथिक्स की एक बुक दे के। शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन प्लानिंग कवर अ पीरियड ऑफ विद इन अ ईयर, ट्रू है, ठीक है। इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट आर यूज्ड बाय मिडिल मैनेजमेंट जो है वो दो सिस्टम यूज करती है, DSS और MSS। ठीक है, फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ रेजिंग फाइनेंस थ्रू प्रेफरेंस शेयर्स एक्सेप्ट। प्रेफरेंस शेयर से हमने जो है वो जब रेज करते हैं पैसा, तो उसको हमें डिविडेंड पेमेंट इज फिक्स। ये डिविडेंड जो है वो हमारा डिसएडवांटेज भी है और एडवांटेज भी। एडवांटेज इस हिसाब से कि हमारी एक चीज शुरू में फिक्स हो जाती है और हमें शुरू में ही पता होता है कि हमारी इस साल में लायबिलिटी कितनी होगी पे करने के लिए। ठीक है, डिविडेंड पेमेंट इज टैक्स डिडक्टिबल। ये पॉइंट हमारा इरेलीवेंट है क्योंकि हमारी जो डिविडेंड पेमेंट होती है वो टैक्स के लिए डिडक्टिबल नहीं होती। ठीक है, हमें उसके ऊपर टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। जॉब इनलार्जमेंट एक्सपेंस हॉरिजॉन्टली। ठीक है, जॉब इनलार्जमेंट होती है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं लेकिन इन रिटर्न हमें जो है वो अथॉरिटी कोई गेन नहीं होती। ये क्वेश्चन 17 फिर वही हमारा मार्केटिंग वाला क्वेश्चन आ गया पूरा, वो दोबारा वही सिनेरियो रिपीट हुआ है। उसके बाद फिर वो पूछ रहा है इन लाइट ऑफ द सिनेरियो अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन इन्वॉल्व्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट एज, जेंडर, लाइफस्टाइल, एजुकेशन। लाइफस्टाइल हमारा जो है वो सोशल फैक्टर्स में आता है। ठीक है, फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्टोरी दैट इज नॉन वोलेटाइल बाय नेचर। नॉन वोलेटाइल हमारी हमेशा सेकेंडरी जो आप कह लें स्टोरेज होती है वो इसमें आएगी। तो फ्लैश ड्राइव हमारे सेकेंडरी होती है, रैम, रोम, कैशे मेमोरी, ये तीनों प्राइमरी और प्राइमरी जो है वो हमारी वोलेटाइल होती है। तो ये दो फिर बैक करें। डैश इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ द गुड्स। ये हमारी जो है वो सेलिंग की डेफिनेशन है। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट यूज इन दी डेली रनिंग ऑफ द बिजनेस। ठीक है, ये TPS में हमने पढ़ा था कि जहाँ पे हम डेली बेस पे ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग कर रहे होते थे। A private limited company that needs more money to expand may have to obtain financing by, पहले उसने पब्लिक जाना है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी ने
उसके बाद फिर जाके वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कर सकती है। If a university sets up a web-based information system that focus that faculty could access to record student grades and to avoid advise student, that would be an example of an ये ईआरपी हमने कहा था कि हमारा एक पूरा सिस्टम होता है जिसके अंदर हमारी हर चीज जो है वो मैनेज हो रही होती है। ईआरपी हमारा ओवरऑल एक सॉफ्टवेयर है, एक जो है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसमें हमारे सारे के सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है। A system that responds to changes in environment and modifies its operating accordingly known as open system। ये open system की जो है वो as it is definition, management information system develops and share या use the transaction data to produce information needed by managers। ठीक है, तो हमने बात करनी है जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम या मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम, ये दोनों एक ही नाम है। ठीक है, तो ये हमारे मैनेजर्स यूज कर रहे होते हैं, तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। दी वैल्यू चेन ऑफ पावर सेक्टर इज, पहले जनरेशन होती है, फिर ट्रांसमिशन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब फिर वही क्वेश्चन सारा आ गया हमारा मार्केटिंग का। अब इसमें वो कह रहा है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बी की एलिमेंट ऑफ ब्रांड एक्सेप्ट। अब उसने इसने ये भी कहा था कि हमने जो है वो अपनी ब्रांडिंग पे भी फोकस करना है, सिर्फ मार्केटिंग पे फोकस नहीं करना बल्कि अपना ब्रांड भी डेवलप करना है। तो ब्रांड में कौन कौन सी चीजें एलिमेंट्स में शामिल होती हैं? सिंबल और इमेज शामिल होते हैं। जियोग्राफी और कंपटीशन हमारे ब्रांड एलिमेंट्स का हिस्सा नहीं होता है इसमें। बाकी स्लोगन और इसी तरह की चीजें। अच्छा जी, फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ फाइनेंस फंक्शन ऑफ पावर कंपनी एक्सेप्ट। अब कस्टमर अकाउंट मेंटेनेंस की हमें जरूरत क्यों नहीं होती है पावर कंपनी में? क्योंकि पावर कंपनी सारी की सारी अपनी जो सेल्स होती है वो गवर्नमेंट को कर दी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास कस्टमर ही एक है जो कि गवर्नमेंट है। तो हमें कस्टमर मेंटेन करने के लिए एक अलहदा से पूरा फाइनेंस फंक्शन में एक डिपार्टमेंट बनाने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है। बेनिफिट ड्राइव फ्रॉम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड, सर गवर्नमेंट भी तो कस्टमर ही है सर उसके। वही ना, इस कस्टमर एक ही है ना। तो जहाँ हमारा कस्टमर ही एक है तो हमें तो वहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं है एक सेपरेट पूरा एक डिपार्टमेंट बनाने की। तो हमें जरूरत तब पड़ती है जब हमारे पास ढेरों कस्टमर्स और हमें वो सारे कस्टमर्स के अकाउंट जो है वो मेंटेन करने पड़ रहे हैं। ठीक है। जी जी सर। जी सर। तो दी बेनिफिट्स ड्राइव फ्रॉम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड, ये उसके डेफिनेशन पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी बढ़ती है, फिर ज्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं, कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं। मीडियम टर्म प्रोडक्शन प्लानिंग कवर्स, हमारा जो है वो 1 से 3 साल के बीच में होता है, तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन हमारा 2 साल बनता था। ठीक है। ऑल कॉज दैट डू नॉट ऐड वैल्यू टू फर्निश फिनिश प्रोडक्ट, ये फर्निश लिख दिया, आर ट्राई टू बी एलिमिनेटेड। ये एज इट इज लाइन लिखी हुई है हमारी चैप्टर 9 के अंदर कि ये हमारी कोई भी ऐसी चीज जो कि हमारी प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू ऐड ना कर रही हो, कोई भी कॉस्ट, उसको हमें एलिमिनेट करना चाहिए, मिनिमाइज नहीं। हमें कोशिश ये करनी है कि हम उसको खत्म ही कर दें अपने प्रोसेस में से। एन अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर एसोसिएटेड विद द ब्रांड इज कॉल्ड सिंबल नेम इमेज पोजिशनिंग। ये मतलब अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर की हम जब बात करेंगे तो वो हमारा सिंबल होता है। विजय फॉलोइंग सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंस फॉर अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी कौन कौन से एक्सटर्नल सोर्सेज पे जा सकती है? बॉन्ड इशू कर सकती है और सेल ऑफ शेयर्स कर सकती है इजीली। ओवरड्राफ्ट जो है वो हमारा ओवरड्राफ्ट भी इसमें ऐसा ठीक था, 3 हमने लगाने थे। ओवरड्राफ्ट भी हमारा एक्सटर्नल सोर्स होता है ना। तो बैंक बैंक से हमारी जितनी भी लोनिंग होती है, बल्कि हमारी जितनी भी फाइनेंसिंग है लोन में, वो सारी की सारी एक्सटर्नल होती है अनलेस कि हम अपने शेयर होल्डर से लोन ले रहे हो कोई। ठीक है। रिटेन अर्निंग जो है वो हमारा इंटरनल सोर्स है। Which of the following has employees to improve their efficiency, development, training, promotion, all of these। अब हमारी डेवलपमेंट और ट्रेनिंग ये दोनों चीजें हमारी जो है वो कंट्रीब्यूट करती हैं हमारी एफिशिएंसी की तरफ।
लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे कि कोई ऐसी चीज जो कि इमीडिएटली उनके ऊपर इम्पैक्ट करती है और वो ट्रेनिंग होती है, ठीक है। दे आर डैश टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेसेस, 3 टाइप्स हैं, 5 लिखी हुई हैं। कस्टमाइजेशन है, मैस कस्टमाइजेशन है और मैस प्रोडक्शन है। टिपिकली प्रॉफिट इज नेगेटिव इन विच स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इंट्रोडक्शन में जब हमने कहा था हम लॉस में जाते हैं यूजुअली। मैच कॉन्सेप्ट, मिशन, प्रेजेंट डे फोकस, विजन, फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट, स्ट्रेटेजिक गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स हमारे शॉर्टर टर्म होते हैं। अच्छा, हमें चलिए किसमें दिया होता, ठीक है। फिफ्थ फैक्टर जो है वो नॉलेज है। Which of the following level of manager develop short and medium range planning schedule and specifically places business objectives for the sub units of the company। अब ये हमारा है टेक्निकल, ठीक है। शॉर्ट टर्म में टेक्निकल हमारा ऑपरेशन, तो हमारी जो है वो फिर जब हम उन एक्टिविटीज को फंक्शन में ले आते हैं वो हमारी ऑपरेशनल कहलाती है, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग हमारी टेक्निकल प्लानिंग कहलाती है। अब दोबारा से वही सारा आ गया। द प्रीवियस मार्केटिंग मैनेजर वाज फोकस्ड ऑन मैस मार्केटिंग या टोटल मार्केट अप्रोच, दोनों एक ही चीजें हैं। वेयर द न्यू मार्केटिंग मैनेजर इज कंसीडरिंग सेगमेंटेड मार्केटिंग, ठीक है। ये भी सारे क्वेश्चन है। विच आर द फॉलोइंग बिजनेस इन्वायरमेंट सोर्स क्लोज कंट्रोल सिस्टम्स। क्लोज कंट्रोल जो होते हैं वो स्टेबल में जो है वो सूटेबल होते हैं, ठीक है। और डायनामिक में हमारे ओपन जो कि खुद को चेंज कर सकते हो जल्दी। देयर इज अ सेटअप प्रोसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। मीडियम टर्म प्लानिंग, ये दोबारा वही रिपीट हो गया क्वेश्चन। क्वालिटी कंट्रोल इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अकाउंट्स, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, इंटायर फंक्शन। इंटायर फंक्शन हमारी जो है ना वो क्वालिटी कंट्रोल, अगर हम बात करें वैसे तो मेनली हमारा इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं प्रोडक्शन और मार्केटिंग वाले, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि यार इंटायर फंक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम कहेंगे बिल्कुल है, ठीक है। तो अगर इसमें इंटायर फंक्शन ना होता तो हम एक से ज्यादा आंसर अगर हमें लगाने होते तो प्रोडक्शन मार्केटिंग लगाते हैं हम। और अगर सिर्फ एक लगाना होता तो हम प्रोडक्शन को लगाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो कहते हैं कि यार सारे फंक्शन भी कंट्रीब्यूट करते हैं, तो हम कहेंगे बिल्कुल ऐसे ही है। हमने चैप्टर 9 में, आपको याद होगा, जगह जगह पढ़ा था कि हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो आपस में मिलजुल के काम कर रहे होते हैं। ये सारी गलत लगा हुआ है। सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी आना चाहिए था या ईज ऑफ डेवलुशन आना चाहिए था, ठीक है। जनरल पार्टनरशिप में हमारी अनलिमिटेड लाइबिलिटी आनी चाहिए थी। लिमिटेड में जो है वो लिमिटेड पार्टनर जो है वो यूजुअली कंट्रीब्यूट नहीं करते मैनेजमेंट के अंदर। उसके बाद एलएलपी में जो है वो लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स होती है। और कॉर्पोरेशन में डबल टैक्सेशन। आइडियली इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड पावर प्लांट एंड देन टू, ठीक है। which of the following are selection techniques? वन और मोर ऑप्शंस। एबिलिटी टेस्ट और इंटरव्यूज दोनों हमारे सिलेक्शन का पार्ट है, ठीक है। दी स्टॉक होल्डर्स इलेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स to run the overall management of the company, the consist of executive and non-executive directors, ठीक है। The following are the support functions in a power company except। जनरेशन जो है वो हमारा सपोर्ट फंक्शन नहीं है। सपोर्ट फंक्शन होते हैं जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग को, जनरेशन को जो है ना वो सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो हमारे फाइनेंस, आईटी, बिलिंग सारे सपोर्ट फंक्शन है। जनरेशन है जो है वो डायरेक्ट फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये बिलिंग फंक्शन कौन सा है? क्या? ये बिलिंग फंक्शन बिलिंग फंक्शन जो बिल्स भेजता है, जो इनवॉइसेस करता है कस्टमर्स को, ठीक है। तो ये कैसे सपोर्ट कर रहा था? यार तो काम तो सिर्फ हमारा बिल बनाना ही है ना। जितनी भी जानी जितनी भी जनरेशन हो रही है हमारी, उसके बाद हमने वो चीज जो बना के कस्टमर को दे दी है, उसका बिल नहीं देना कस्टमर को हमने। तो फाइनेंस में नहीं आ जाएगा सर, जो उन्हें रिसीव हो रहा है सब कुछ, वो जो पैसे के साथ नहीं, नहीं, कर नहीं, रहे हैं डील। ये जो बिलिंग फंक्शन होता है ये होता है फाइनेंस का हिस्सा ही है, ठीक है। ओवरऑल फाइनेंस का आप कह लें सब डिपार्टमेंट है। इन लोगों का काम ये होता है कि ये कस्टमर्स को इनवॉइसेस भेजते हैं, ठीक है।
इसको आप अकाउंट रिसीवेबल डिपार्टमेंट कह लें simply। अंडर फैक्टरिंग अरेंजमेंट द फैक्टर कलेक्ट द क्लाइंट अकाउंट रिसीवेबल, ये टेस्ट में भी हमने दिया था क्वेश्चन। ठीक है, फैक्ट्री में जो है वो हमारा बैंक रिसीव करता है पैसे हमारे बिहाफ पे। लेटर ऑन विच आर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल जो है वो एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन और ईआरपी दोनों यूज करती है। मैनेजर्स में नॉट प्रोवाइड अ गुड रोल मॉडल बाय, अगर वो कुछ चीजें हाइड कर रहा है तो वो अच्छा रोल मॉडल नहीं होगा। ठीक है, विच ऑफ दीज इज एन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड, सिमुलेशन सेंटर जो है वो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है, बाकी तीनों ऑन द जॉब दिए हुए हैं। Dash is the act of obtaining desired object from someone by offering something in return। Exchange की definition है ये as it is। The following are concerned with having a pool of candidates with in line with ये तो recruitment है, आपने all of these लगा दिया है। ठीक है, following are the source of short term finance except कमर्शियल पेपर भी शॉर्ट टर्म है, ट्रेड लेटर भी शॉर्ट टर्म है, ऑपरेटिंग लीज भी शॉर्ट टर्म है, रिटेन अर्निंग जो है वो हमारा लॉन्ग टर्म फाइनेंस का जो पार्ट होता है। हु हैव कंसर्न विद टेक्निकल ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स एंड डिसीजन मेकिंग, ये हमारी मिडिल मैनेजमेंट जो होती है, जो मैनेजर्स होते हैं वो टेक्निकल डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं कंपनी में। अ सेल्स पर्सन गिव्स अ कस्टमर अ गिफ्ट बिफोर अ मेजर डील टू थैंक द कस्टमर फॉर अ पास्ट बिजनेस। अब यह है कि एक मेजर डील जो है वो हमारी होने जा रही है, तो जब कोई मेजर डील साइन होती है उसमें अगर आप कस्टमर को गिफ्ट वगैरह दे रहे हैं तो कस्टमर समझेगा यार मुझे ये ब्राइब दे रहा है, ये इसको बिजनेस देने के अगेंस्ट। ठीक है, डैश इज नेटवर्क इन विच एप्लीकेशन प्रोसेसिंग इज शेयर्ड बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग की डेफिनेशन है एज इट इज। उसके बाद प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। A company named Clarkson Limited is going through the phase where sales has slowed down. तो एट वी से द कंपनी हैज फेल्ड, ये है कि हमारी स्लो डाउन हो गई है सेल्स और प्रॉफिट लेवल फॉल करना शुरू हो गया, तो हम डिक्लाइन में जाना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, मैच्योरिटी पे तो हमारा प्रॉफिट हाईएस्ट होता है ना। कॉर्पोरेट कंट्रीब्यूशंस फॉर चैरिटेबल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबल पर्पस आर कॉल्ड, ये हमारी जो है वो फिलंथ्रोपी कहलाती है, जो चैरिटेबल जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं। मनी obtained by issue of shares is known as share capital। What is known as where an organization takes into account the fact its strategic decision have on society। ये CSR हम इसको कहते हैं कि हमारी जो भी एक कंपनी एक्टिव कर रही है उसका सोसाइटी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। Business might choose to use external source of finance because they are not interest charges, कैश फ्लो प्रॉब्लम आर वैलिड। हमारे पास अगर रिटेन अर्निंग नहीं है तो तभी हम जाते हैं। ठीक है, हमेशा हमने यही देखना है, पहला ऑप्शन हमेशा हमारा रिटेन अर्निंग होगा। अगर रिटेन अर्निंग नहीं है तो फिर हम तब जाएंगे बाद वाले ऑप्शन पे। दोबारा वही क्वेश्चन आ गया है, द न्यू मार्केट मैनेजर शुड डेवलप अ कैची लाइन टू रिमेम्बर विद द ब्रांड। अब वो कह रहे हैं जी एक हमने जो है वो स्लोगन डेवलप करना है, एक लाइन डेवलप करनी है जो कि स्लोगन कहलाएगी हमारी, जैसे हायर इंस्पायर्ड लिविंग या स्टिंग एनर्जी का झटका एंड सो ऑन। जरा सा विच इज द लक्ष्य फॉलोइंग स्टेप है। और जरा सा लक्ष्य भी है सर। अच्छा जी, विच आर द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन फैकल्टी डिजाइन, प्रोडक्शन टाइमिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग। प्रोडक्शन प्लानिंग जो है हमारा एक इम्पोर्टेंट फेज होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, ऑपरेशन मैनेजमेंट में उसमें बहुत सारी चीजें हमारी कवर हो जाती हैं। सिलेक्शन, अच्छा सिलेक्टिंग कैंडिडेट्स फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी कैंपस नॉन, ये हमारी एक्सटर्नल जो है वो हायरिंग कहलाएगी, जो भी हम यूनिवर्सिटी जाके हायर करेंगे। PMT स्टैंड, ये 10th चैप्टर से है, पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू मार्केटिंग चैनल, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारी मार्केटिंग चैनल
का पार्ट होती है, जो हमने प्लेस वाले पी में पढ़ा था। 4 पीज में स्मार्ट स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, ये ठीक है। डैश बिल्ड ट्रस्ट among individuals and in business relationships which validates and promotes confidence in business relationships। ethical conduct ठीक है। डैश इज द सेट ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर्स ऑफ अ प्रोडक्ट। इसको हम मिला के मार्केट कहते होते हैं, जो हमारे कस्टमर्स या जितने भी पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनको हम मार्केट का नाम देते थे। सेगमेंटेड मार्केटिंग, सेगमेंटेड मार्केट कहते थे हम उसे, याद है। अच्छा जी, मैच द कॉन्सेप्ट। रिजिड डिपार्टमेंटाइजेशन टॉल स्ट्रक्चर होती है। मोर कंटेम्परेरी जो है वो हमारा फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, या ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक को फ्लैट भी कहते हैं, या फ्लैट को ऑर्गेनिक भी कहते हैं। नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल टॉल में होता है। लो डिग्री ऑफ वर्क वर्क स्पेशलाइजेशन हमारी फ्लैट में होती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ कंपनीज। कंपनीज में हमें क्या एडवांटेज नहीं मिलता, इज ऑफ ट्रांसफरिंग, ठीक है। टैक्स टैक्स डिडक्शन जो है वो हमें कुछ अलाउ होती हैं, ये भी हमने एडवांटेज में पढ़ा था। एबिलिटी टू अट्रैक्ट फाइनेंसिंग, ये भी ठीक है। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल, डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता। यहाँ पे सब लोग जो है वो मिलकर डिसीजन लेंगे, तो किसी एक का जो है वो ग्रेटर कंट्रोल नहीं होगा। मीटिंग्स बुलाई जाएंगी, डिस्कशन होगी, उसके बाद चीजें जाके फाइनलाइज होंगी, ठीक है। तो टाइम लगेगा डिसीजन मेकिंग में। प्रोड्यूसिंग डैश गुड्स एंड डैश इज मैस प्रोडक्शन, आइडेंटिकल और सिक्वेंशली एक जैसी चीजें जो है वो मैस प्रोडक्शन में बना रहे होते थे। लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन प्लानिंग फोकसेस ऑन विच गुड टू प्रोड्यूस, हाउ मैनी, वेयर टू प्रोड्यूस, ये भी प्रोडक्शन प्लानिंग में चैप्टर 9 में एज इट इज लिखा हुआ है। कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट फंड्स मोर एफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट। ट्रू है इसका, हमारा जो है वो कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट इस चीज पर फोकस होता है कि हम अपनी प्रोडक्शन प्लानिंग में और ज्यादा बेहतरी ला सकें। जी, यहाँ तक क्वेश्चन किसी का? नो सर। ठीक होगा। मॉक टू डिस्कस करना है या जरूरत नहीं है उसकी? बताएं। मेरा ख्याल है मॉक टू में भी जो है वो इसी तरह के आपके जो है वो क्वेश्चन होंगे। अब कोई स्पेसिफिक आपके क्वेश्चन है किसी टॉपिक को लेके, तो आप पूछ लें मुझसे। जी सर, मॉक टू भी ऐसे ही है, सेम है तकरीबन था। मतलब इसी तरह के क्वेश्चन हमारे इंशाल्लाह उधर भी इसी तरह से ही आएंगे। लेकिन ये है कि सर, मुश्किल भी जो है वो बीच में इंक्लूड हो सकते हैं, क्योंकि आई कैप है। तो उसमें है कि आपने जाकर घबरा नहीं जाना, बस वही इस चीज को याद रखना है कि हमने हर क्वेश्चन को जो जरा ज्यादा मुश्किल होगा उसके 2 से 3 दफा लाजमी पढ़ना है, ठीक है। बाकी अगर किसी टॉपिक को लेके आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन तो आप बताएं। बिजनेस एथिक्स पे सर जी, ये बड़ा जोर इन्होंने दिया हुआ था जिसमें पेपर उतना ही आता है इम्पोर्टेंस है। किसमें से? ये बिजनेस एथिक्स वाले चैप्टर में से। नहीं, बिजनेस एथिक्स वाले को यह है कि हमारा 5 नंबर का पेपर आएगा, इसमें से 5, 6, 7 नंबर का। तो 5 से 7 पर भी फेरे होते हैं यार। यस सर। जी, कोई क्वेश्चन किसी का? कोई होगी। लगता है सरप्राइज ही गई है, सारे बस स्क्रीन खोल के चले गए हैं। नहीं, अब पहले थे 10 लोग नजर आते हैं, अब हो रही है सारे। सारे चले गए, उन्होंने पढ़ चलेगी। लिया, अच्छा कर लिया उन्होंने। चले तो हो गया बच्चों, बेस्ट ऑफ लक। मेरे ख्याल है कितने 16 से स्टार्ट हो रहे हैं पेपर। हाँ जी सोनू। चले, गुड लक। ये अल्लाह पाक जो है वो आपको सबको कामयाब करें इंशाल्लाह। भाई, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।